नाउ लेट अस नो अबाउट द फार्मिंग मेथड। अभी फार्मिंग मेथड और टाइप ऑफ फार्मिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही अलग क्वेश्चंस है, राइट। तो फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है, एंड सम ऑफ द करंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे फार्मिंग मेथड्स है जो इंडिया में आज चल रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक का अगर आप जानो तो आप देखते ही होगे ना, टीवी में न्यूज़ में सुनते ही होगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत अभी आजकल इम्पोर्टेंस है। लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, नेचुरल वे से उसे क्रॉप्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छा है ना हमारे हेल्थ के लिए। The rate at which the chemical fertilizers and insecticides are used, the destruction effects of these chemical is also felt. तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, उसका पर इफेक्ट भी है, इल इफेक्ट भी है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, इट हैज़ अफेक्टेड एडवर्सली द हाइजीन ऑफ द पीपल। और हम देखते हैं कि अगर हम लोग ऐसे वाले क्रॉप्स खाते हैं या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मोर डैमेज इज़ कॉज टू एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट यानी सॉइल का फर्टिलिटी को भी बिगाड़ता है, राइट, एनवायरनमेंट को भी बिगाड़ता है। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज रिड्यूस, ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड इट्स क्वालिटी वर रिड्यूस्ड ओवर अ लॉन्ग रन। तो इसीलिए प्रोडक्शन पे असर पड़ा, लैंड के फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ा यहाँ पे, और जिसकी वजह से ये बहुत टाइम से चले आ रहा है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है डे टू डे बढ़ते ही जा रहा है, डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये मेथड यानी कि इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना, फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, राइट, क्योंकि लोगों का डिमांड को पूरा करना है। बट उसके ही ऑपोजिट में अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो, organic farming is that method of farming in which urea or any other chemical fertilizer and insecticides are not used, जहाँ पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप्स, डंग, अर्थवर्म फर्टिलाइजर्स, कंपोजिट फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर यूज्ड। तो इसीलिए ये इसमें क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन बनाए रखने में, क्रॉप्स का न्यूट्रिशन यानी उसका जो वैल्यू, उसका जो क्वालिटी है बनाने के लिए यहाँ पे नेचुरल चीज़ों का फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। डंग, काउ डंग्स यूज़ करते हैं, या फिर अर्थवर्म्स है ना, अर्थवर्म को यूज़ करते, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। कॉम्पोजाइट यानी कि मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स है ना, मिक्सचर ऑफ मैन्योर्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो कि नेचुरल हैं, जैसे कि काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट, बटर मिल्क एक्सेट्रा यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये सारे चीज़ों का यूज़ करना। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या है, बहुत अच्छे होते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, अच्छे, उसमें अच्छे क्वालिटी के होते हैं। दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेग्रेंस। तो इसमें नेचुरल टेस्ट, पहले के ज़माने में जब के इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते थे ना क्रॉप्स में, तब लोगों के अगर बहुत दूर भी कुछ बनता होगा तो भी हमें उसका सुगंध पता चलता था। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल वे से ग्रो होते थे। पर अभी आज लोगों का डिमांड इतना बढ़ गया है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से वो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ना उसमें उसका नेचुरल स्वीटनेस रह गया है, ना कुछ, है ना। बट ये ऑर्गेनिक वे से जो क्रॉप ग्रो हो रहा है उसमें नेचुरल टेस्ट होते हैं, अपना स्वीटनेस है, फ्रेग्रेंस है। देयर आर मिनरल्स, विटामिन एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इन दिस क्रॉप। तो इस ऐसे क्रॉप्स में मिनरल्स है, विटामिन है, और लाइफ को जो एनर्जी देते हैं वैसे एलिमेंट्स होते हैं। नाउ डे ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स आर मोर इन डिमांड, सो द फार्मर ऑल्सो गेट अ गुड रिटर्न। अभी आजकल ऐसे वाले क्रॉप्स का बहुत डिमांड है, तो फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सस्टेनेबल फार्मिंग मीन्स टू सपोर्ट, yes, in order to see that the soil fertility is retained for a longer time, care is taken for crop rotation, use of chemical fertilizer only when necessary, use of biotic controls for insects and harvest, वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा। तो सस्टेनेबल मतलब जहाँ पे सपोर्ट करना, फार्मिंग को सपोर्ट करना। यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो सॉइल का फर्टिलिटी है जो कि अच्छा रहे लॉन्ग टाइम के लिए, तो बहुत सारा ऐसे काम कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं कि जहाँ पे क्रॉप रोटेशन हो, एक बार सीरियल तो एक बार पल्सेस, ऐसा। और फिर इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करना, फिर इंसेक्ट्स और ये सब को क्या करना है, अच्छी तरह से
बायोटिक वे से कंट्रोल करना है, हार्वेस्टिंग अच्छे से होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। तो ये सब क्या है, सस्टेनेबल फार्मिंग में आ जाता है। तो ये वन टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। अभी मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, लेट अस नो। Here the cattle rearing, poultry, sericulture and fishery etc. are also carried out simultaneously along with farming. तो हमने देखा है कि जो भी खेती करते हैं ना, जो भी किसान होते हैं, उनके पास वो लोग सिर्फ अपने खेतों में काम नहीं करते, उनके साथ में और भी काम करते हैं वो लोग। सेकेंडरी एक्टिविटी भी होता है उनका। क्या सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, किसी किसी के पास बहुत सारे कैटल्स होते हैं, गोड्स होते हैं ना, शीप होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर कोई पोल्ट्री फार्म रखते हैं ना, एंड डक, गीज, ये सब का जो पोल्ट्री फार्म होता है वो करते हैं। या सेरीकल्चर यानी सिल्क वॉर्म रेयर करना, यस, तो जिससे सिल्क क्लॉथ फाइबर्स मिलते हैं, राइट। और फिशिंग जो कि पॉन्ड्स रख के उसमें फिश को रेयर करना, ये सब काम भी सेकेंडरी काम है जो कि फार्मर्स कर रहे हैं। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग। तो फार्मिंग के साथ में ये भी काम साइमल्टेनियसली फार्मर्स क्या करते हैं, राइट। तो ये उनके लिए क्या हो जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो you have understood the farming methods. 3 farming methods we have seen: organic, sustainable and mixed. Okay, so don't get confused with types of farming and farming methods. Okay, let us move on to agricultural products of India. तो आप देख सकते हैं, एज पर द सीजन द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरीज। तो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है उसको 3 कैटेगरी में हम कर सकते हैं डिवाइड। एक खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स। भी खारिफ क्रॉप्स क्या है, ऐसे क्रॉप्स जो मानसून सीजन में ग्रो करते हैं उसे खारिफ क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप्स क्या है, जो विंटर में होते हैं ग्रो। और जेड मतलब कि जो समर के टाइम में आप यूज़ करते हो, समर के टाइम में आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो लेट अस नो समथिंग अबाउट देम इन, जैसे कि बॉक्स में दिया है उसमें हम समझ लेते हैं है क्या कर सकते हो। खारिफ क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स टेकन ड्यूरिंग दी विंटर। जेड ग्रोन ड्यूरिंग दी समर। तो ये आप जो कि आप लोगों को टेबल में दिया है तो ईजिली आपको ये याद हो जाएगा। अब खारिफ क्रॉप ग्रो करने का पीरियड क्या है, टाइम्स फॉर दिस क्रॉप इज़ फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। रबी क्रॉप्स के लिए हैं अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। एंड जेड क्रॉप जो कि समर क्रॉप है ये मार्च टू जून है। अब खारिफ क्रॉप में कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो देखो, इसमें पैडी है, मेज़, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग, मत और खारिफ क्रॉप्स। वेराइज रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, लिनसीड और भी बहुत सारे हैं जो रबी क्रॉप्स में आ जाएंगे। फिर जेड क्रॉप्स में आप देखेंगे पैडी, मेज़, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट, फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन, ये सब है आपका जेड क्रॉप। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स. Yes, why agriculture, why India is known as an agrarian nation, what type of farming we are having, and farming methods we have seen, and we have seen agricultural products and agricultural crops divided into 3 categories: kharif crops, rabi crops and zaid crops. Kharif is rainy and like a monsoon crop, rabi is winter crop and zaid is the summer crop. In the next video we will see about the major agricultural crops of India, right? So take care and be safe.